विशेष लगाव है। जोधपुर की बात छोड़ो, मेरे संबंध उनसे इनसे अच्छे हो गए थे। वो 32 पे आ गया, मैं 56 पे आ गया, तब भी हमारा उस वक्त से ही संबंध अच्छे रहे। सीधा मैंने शपथ लेकर उनके घर गया। मैं वो लंबी कहानी छोड़ दो, मैं सर जिस तरीके से हाईकोर्ट ने डेडलाइन दी है सर पंचायत नगर निगम चुनाव की सर, और सरकार करा नहीं रही है चुनाव, सरकार क्यों कतरा रही है चुनाव कराने से पंचायत और नगर निगम, दिल्ली क्यों कर रही है सरकार? आज फिर खबर पड़ी मैंने कि ओबीसी का जो रिकमेंडेशन है उसके लिए तो अपने हिसाब से करेंगे। फिर नीति खराब है, हाई कोर्ट 2 बार कह चुका, इस सरकार को भंग करने लायक सरकार है ये। मैंने पहले भी कहा, ऐसी सरकार को जो संविधान की पालना नहीं कर रही है। हमने प्रयास किया, नहीं माना, स्टे के वक्त में हमें चुनाव करवाने पड़े, हम भी कोई बहाना ढूंढ लेते। आज ये चुनाव नहीं कराने का बहाना इन्हें ढूंढती है। इतनी घबराई हुई है कि हमारे साफ हो जाएंगे हम नगर निगम में, पंचायतों में। कोऑपरेटिव में चुनाव नहीं करवा रहे हैं। कल आए कोऑपरेटिव वाले मेरे पास में, स्थिति बड़ी गंभीर है राजस्थान के अंदर, बहुत गंभीर स्थिति है। हर वर्ग असंतुष्ट है। ऐसी सरकार आजादी के बाद में कभी आई नहीं होगी, ये मैं कह सकता हूँ। सर आपने अभी ये मंत्री जी आपके है ना, जो इनको मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ये 10 साल में मेरे साथ 2-3 बार चाय पी लेते तो इनको कम से कम मैं सुझाव देता काम कैसे कराए जाते हैं। ब्रॉडगेज आके जोधपुर के अंदर 2 ट्रेन चलती थी, अब 50 चलती होगी, बड़ी पता नहीं खुली। हिंदुस्तान बन जुड़ गए हम लोग, पानी लेके हम आ गए। क्या क्या काम उस वक्त नहीं हुआ बताइए आप। एयरपोर्ट ही उस वक्त बना था, सब कुछ हमारे वक्त में काम हुए, और काम भी इस प्रकार से हो गए लोग कल्पना नहीं करते थे। लोग मांगे नहीं करते थे, उसके पहले काम हो जाते थे। ये हमारी अप्रोच थी। अब ये पता नहीं अपना वो 30 माह के समझते होंगे, ये सब अकल मेरे में ही है, इसलिए किसी से सलाह करते नहीं है। अरे हम भी यहाँ के एमपी रहे हुए हैं, हमसे बातचीत करते, बैठ के बातचीत करते, चाय भी बुलाते, चाय पे आते, कुछ करते, तो हम भी अपने जो शेर थे, अनुभव थे, इनसे शेयर करते हम लोग। हो सकता है बड़ा राजस्थान का या जोधपुर का ज्यादा होता, ये अपनी भूमिका पूरी असर निभा सकते थे। और ये तो यही है, ये यही है। पार्टी बन गई, सीएनजी में विरोध दिखा जा रहा है। बड़ी बड़ी मीठी बातें करते रहते हैं और काम पास कर रहे हैं। तो भाई इनको समझाओ, कम से कम जोधपुर में आपने 12 साल में क्या आपने उपलब्धि है। 12 साल हो गए मोदी जी को, 12 साल इनको हो गए। इनको बताओ एक उपलब्धि बता भी मेरे वक्त में, और भी बन रहा है, पता नहीं कब बनेगा। वो भी मैंने गडकरी जो क्या करके इसको संग करवाया। ठीक है, वो केंद्रीय मंत्री है तो से ले, तो मुझे एतराज नहीं है, से केंद्रीय मंत्री ले। पर मेरा सुझाव था, क्योंकि मैंने कहा स्टेट गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ में मैंने संग कर दिया इसके लिए, और मुझे पता था कि ये जो आपका सोचगढ़ का एरिया है, क्या बिल्डिंग का नाम क्या है, हैदर बिल्डिंग, यहाँ हमें तकलीफ आएगी, क्योंकि अंडर भी बन सकता है और भी हो सकता है। तो मैंने कहा ये काम ये एक्सपर्टाइज करते हैं गडकरी जी और इनके डिपार्टमेंट, वो बनाए इसको। तो वो मान के इस बात को लेगी, ईपीआ करवा दी। अजमेर से मेरे ख्याल से मोदी जी ने शिलान्यास भी कर दिया, मैंने सुना है। यहाँ आगे करना चाहिए, इतना बड़ा काम था वो कर दिया, तो पता नहीं आगे काम कितना बढ़ रहा हो। रिफाइनरी कब चालू होगी? नहर मंदी कब चालू होगी?